हेलो बच्चों, मैं विवेक आपके अपने YouTube चैनल वी डिवीजन पाठशाला पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज मैं लेकर आया हूं एक स्पेशल बैच जो मैथ स्पेशल होगा और कंप्लीट बैच आपको दिया जाएगा। YouTube पर ही आपको कंप्लीट क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी, चाहे वो एडवांस हो या फिर अर्थमेटिक हो। बहुत टाइम से बच्चों की ख्वाहिश थी कि लंबी वीडियो डालो सर, लॉन्ग वीडियो डालो, कंप्लीट वीडियो डालो सर, कंप्लीट वीडियो डालो। कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण मैं कंप्लीट वीडियो नहीं बना पा रहा था और आज मेरी पहली क्लास है और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अर्थमेटिक। और अर्थमेटिक का एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बस आपको मेरे साथ बने रहना है, मेरी कंप्लीट क्लास आपको देखते रहना है। आपको किसी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप चाहे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हैं, बस आपको मेरी क्लास कंप्लीट देखते रहना है। कोई टॉपिक आपका छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल जीरो से लेके आपको हीरो बना के छोड़ूंगा। ठीक, चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। अर्थमेटिक का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। बेटा, अगर टाइम एंड वर्क को देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप किसी भी पेपर को उठा के देख लेना। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अर्थमेटिक का कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें अर्थमेटिक पूछा गया हो और आपका टाइम एंड वर्क ना आता हो या टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ना आते हो। ठीक है, कार्य और समय। बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, बस हमारी क्लास आपको कंटिन्यू देखनी है। ठीक है, चलिए देखो, पहले मैं आपको इसका बेसिक समझा देता हूँ। ठीक है बेटा, बेसिक क्या है? जैसे कि बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो स्कूल टाइम में हम क्या करते थे? हम स्कूल टाइम में मानते थे कि जस्ट सपोज कुल कार्य एक इकाई है। ठीक है, कुल कार्य आपका एक इकाई है। तो ए ने अगर 20 दिन में 1 यूनिट काम किया होगा तो 1 दिन में ए कितने यूनिट काम करेगा? आप कहोगे 1 दिन में 1/20 यूनिट काम करेगा। ठीक है, बात इतनी समझ में आती है। और अगर हम बी की बात करें तो बी 25 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा, तो 1 दिन में कितने यूनिट काम करेगा? 1/25 यूनिट काम करेगा। मैं आपको पहले वो चीज़ बता रहा हूँ जो स्कूल टाइम में आप करते थे। आपको क्या करना है यहाँ, वो चीज़ आपको बाद में बताऊंगा। आपसे पूछा गया a + b। ठीक है, अब a का 1 दिन का काम कितना? 1/20 और b का 1 दिन का काम कितना? 1/25। जितना आसान आप 20 और 25 को जोड़ सकते हैं, उतना ही टफ हो जाएगा आपको 1/20 और 1/25 को जोड़ना। आप क्या करेंगे? पहले एलसीएम लेंगे। 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा? 100। ठीक है, एलसीएम लेना भी अभी बताऊंगा आपको। 20 से कट करोगे तो 20 पंजे 100 और 25 से कट करोगे तो 25 चौके 100, तो ये आपका आ जाएगा 9/100। 1 दिन का काम, ए और बी का 1 दिन का काम कितना है? 9/100। तो जो कंप्लीट काम होगा ए और बी, कंप्लीट काम 1 यूनिट है, 1 यूनिट काम को 9/100 क्षमता से कितना टाइम लेंगे? 100 आपका ऊपर चला जाएगा, जो ये 100 है इसे यहाँ से हटा के ऊपर ले जाते हैं।
आंसर होगा आपका 11 सही 1/9 दिन। ठीक है, आपका आंसर होगा 11 सही 1/9 दिन। लेकिन अगर आप कंपटीशन में इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो बहुत टाइम आपको लगेगा, और हमें कंपटीशन का मतलब है कि हमें कंपटीशन में शॉर्ट से शॉर्ट अप्रोच यूज करनी है, ताकि हमारा कम समय में पेपर सोल्व हो जाए, हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये करना कैसे वो मैं आपको अब बताता हूं। ठीक है, तो ये करना कैसे वो मैं आपको अब बताता हूं, ये समझो आप। क्वेश्चन क्या था कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सबसे पहला काम, आप 20 और 25 का एलसीएम लो। एलसीएम कैसे लोगे? आप 20 और 25 का जब एलसीएम लोगे तो पहले ये नंबर किससे कट रहे हैं? दोनों 5 से कट रहे हैं। 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। फिर 4 से कट जाता, 4 एकम 4 और ये 5 होगा एज ए दिस। फिर ये 5 कट जाएगा, ये 1 होगा एज ए दिस, और 5 एकम, ये 5 एकम 5। ठीक है, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 5। आपका एलसीएम होगा 5 चौक 20 और 20 पंजे 100। एलसीएम जो होता है उसे हम कुल कार्य मान लेते हैं, और एलसीएम लेते इसलिए हैं ताकि हम फ्रैक्शन से बच जाएं। ठीक है, कार्य हम कोई भी कार्य इस टाइप से लेते हैं, इस टाइप का नंबर लेते हैं ताकि हम फ्रैक्शन से बच जाए। तो ये होगा हमारा टोटल वर्क, कुल कार्य। ठीक है, तो अगर मैं एक ही बात करता हूं, अगर मैं एक ही बात करता हूं तो 20 पंजे 100 एक दिन में 5 काम करेगा, और अगर मैं बी की बात करूं तो 25 चौके 100 एक दिन में 4 काम करेगा। ये है एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम। ठीक है, 1 डे एफिशिएंसी ऑफ ए। और ये है बी का एक दिन का काम। इसी को बोला जाता कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता कितनी होगी? 5, और बी की कार्य क्षमता कितनी होगी? 4। बात इतनी समझ में आती है? ठीक है, ए एक दिन में 5 काम कर सकता, बी एक दिन में 4 काम कर सकता। तो मैं अगर आपसे कहूं ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर देंगे। ठीक है, जब एक दिन में 9 काम करेंगे तो काम कितना है? 100। तो कितना टाइम लगेगा? 100/9। यह आपका आ जाएगा 11 सही 1/9 दिन। ठीक है जी, ये आपका आंसर होगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पूरी डिटेल समझाएगी है, आगे मैं इतनी चीज़ें नहीं समझाऊंगा, बस आपको समझना, यहीं से आप समझ लो चीज़ें। ठीक है, हम यहाँ ये कह सकते हैं, ये से एक बार आप देख लो, आगे चल रहे। यहां आप ये कह सकते हो जो टोटल वर्क होगा वो होगा इफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय डे, है ना। कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता गुणा दिन।
ठीक है। तो यहां से आप अगर कार्य क्षमता आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, ये होगा टोटल वर्क बटे डे, और अगर आपको डे निकालना है, दिन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, टोटल वर्क बटे कार्य क्षमता। ठीक है, इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, उतार लो। चलिए क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या कह रहा, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज एंड 25 डेज रेस्पेक्टिवली, हाउ मेनी डेज दे टूगेदर कंप्लीट द वर्क। अगर वे अलग अलग किसी काम को 30 और 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, तो दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन समझो पहले। ठीक है, कह रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। बात इतनी समझ में आती है भाई। देखो दिख रहा ना क्वेश्चन। चलो कह रहा ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे। 30 और 20, 30 और 20 का आप एलसीएम लेंगे तो आप 10 से कट कर देंगे तो 10 तिया 30 और 10 दूनी 20, फिर 3 से कट करोगे तो 3 एकम 3, ये 2 होगा अजय 2 से कट करोगे तो ये एक है ना। 10 तिया 30 और 30 दूनी 60, तो आपका एलसीएम होगा 60। आप एलसीएम इस तरीके से भी ले सकते हो, जो आपका बड़ा नंबर होगा, ठीक है, आप उसको उठाओ। बड़ा नंबर क्या है आपका 30, अगर 30 दूसरे अदर नंबरों से कट जाता तो आपका एलसीएम यही होगा, और अगर 30 दूसरे नंबरों से नहीं कटता है तो फिर आपका 30 का जो अगला मल्टीपल होगा वो होगा 60, उसी को चेक कर लो। तो एलसीएम या तो वो होगा, और अगर 60 भी नहीं कटा तो फिर उससे अगला 30 तिया 90, तो फिर 90 एलसीएम होता, लेकिन आपका 60 ही कट रहा तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। आप इस तरीके से भी एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, समझो। जो ये आपका 60 होगा, ये आपका होगा कुल कार्य, क्या होगा, टोटल वर्क, कुल कार्य। अगर ए 30 दिन में कर रहा 60 काम को, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 2 काम किया होगा। और अगर मैं बी की बात करूं, बी 20 दिन में कर रहा 60 काम को, तो बी ने एक दिन में कितना काम किया होगा, 3 काम किया होगा। बात इतनी समझ में आती है। ए एक दिन में 2 काम कर रहा, बी एक दिन में 3 काम कर रहा, ठीक है। और अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। आपसे पूछा गया ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी को अगर एक साथ मिला दिया जाए और इनसे 60 काम करने के लिए दे दिया जाए, है ना, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, ये 5 काम कर सकते हैं, तो 60 काम को करने में कितना समय लेंगे, ये लेंगे 12 दिन। ठीक है जी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो उतार लो आराम से। ये क्वेश्चन ना दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा सा इधर लगा देता हूं भी, समझ लेना।
बिल्कुल उतारने का भी पूरा पूरा टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपको समझते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी तथा सी एक काम को 10, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे तीनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, ए, बी तथा सी एक काम को 10, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझो पहले, उसके बाद देखते हैं। ए कर रहा कितने दिन में, 10 दिन में, और बी कर रहा कितने दिन में, 15 दिन में, और सी कर रहा कितने दिन में, 20 दिन में। आपसे कहा गया तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका एलसीएम लेने का है, और एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, दो तरीके मैंने आपको एलसीएम लेने के बताए हैं। एक तो ये है, जो बड़ा नंबर है वो है आपका 20, 20 से अगला मल्टीपल देखो तो आपका हो जाएगा 40, 40 भी आपका 10 से कटता, 15 से नहीं कटता। 20 का अगला मल्टीपल देखोगे तो आपका होगा 60, 60 आपका 10 से भी कटता, आपका 15 से भी कटता और 20 से भी कटता। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, आपका एलसीएम होगा 60, जो हमारा होगा टोटल वर्क, कुल कार्य, है ना। एक तरीका मैंने आपको और बताया है, ये 20 और 10 और 15, आप देखो किस नंबर से ये कट रहे हैं। ये आपका कट रहा, पहले 5 से कट रहे हैं तो 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। आगे कोई गुणनखंड मैच नहीं करता, दो ये कर रहे हैं अभी, फिर 2 से कट कर दो तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये 3 होगा एज इट इज, फिर 2 से कट करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये होगा 1 एज इट इज, और 2 ये 3 होगा एज इट इज, फिर 3 से कट कर दो, ये 1, ये 1 और ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। इस तरीके से भी आप एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, चलो 10 से कट करोगे 60 को तो कितना आ जाएगा, 10 से कट करोगे 60 को तो ये आ जाएगा 10 छिंग 60, और 15 चौके 60 और 20 तिया 60। तीनों से पूछा गया है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक 6 कर रहा है, एक 4 कर रहा है और एक 3 कर रहा है, तो तीनों मिलकर कितना करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे 13 काम, है ना। जब तीनों मिलकर 13 काम करेंगे तो 60 काम को करने में कितना समय लेंगे, 13 चौके 52, कितना बचा 8, 8 बटा 13 दिन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलो उतार लो आराम से, बिल्कुल स्लो पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। बस आपको मेरे साथ इस बैच में बने रहना है, कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते रहना है। ठीक है, धीरे धीरे हम चीजों को क्लियर करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा अभी, a प्लस बी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, a अकेला 30 दिन में करता है, तो b अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। समझ लो पहले क्वेश्चन को। ठीक है,
ठीक है भाई। चलो आपसे कहा गया A प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। A प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। जबकि A अकेला कितना टाइम ले रहा? 30 दिन। आपसे कहा गया B अकेला कितने दिन लेगा? 30 दिन। तो कोई ऐसा काम ले लो जो 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए, तो वो क्या होगा? एलसीएम होगा। एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा ये 60 होगा, ठीक है। जो टोटल वर्क होगा 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। जब आप 20 से डिवाइड करोगे 60 को तो 3 आ जाएगा। दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? 3। और जब 30 से डिवाइड करोगे तो 60 को तो कितना आ जाएगा? 2। तो A का एक दिन का काम कितना होगा? 2। अब मुझे बताओ आप, अगर A एक दिन में 2 काम कर सकता और A और B मिलके एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, तो B ने कितना काम किया होगा? आप कहोगे 1 काम किया होगा। बात इतनी समझ में आती है? B ने कितना काम किया होगा? 1 काम किया होगा, ठीक है। तो B से अगर B एक दिन में 1 काम करता है तो 60 काम को करने में कितना समय लेगा? तो जो B है वो 60 काम को एक क्षमता से 60 ही दिन ले लेगा। यह आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो उतार लो आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये कह रहा A किसी काम को 20 दिन में तथा B 25 दिन में करता है, तो A तथा B दोनों मिलकर काम को प्रारंभ करते हैं और A 8 दिन बाद छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? बात समझ में आ रही है भाई? क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन में कह रहा है A 20 दिन में और B 25 दिन में पूरा करते हैं, है ना। और A और B दोनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं और A 8 दिन के बाद छोड़ देता है। काम में प्रेजेंट कितने दिन रहा है? A 8 दिन। 8 दिन के बाद A ने काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? ठीक है भाई, तो समझो, समझने की कोशिश करो भाई, बात को समझो। क्वेश्चन में कहा गया है A किसी काम को 20 दिन में, कितने दिन में? 20 दिन में, और B 25 दिन में करता है। B कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में। आपसे कहा गया है A और B दोनों काम प्रारंभ करते हैं और A 8 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा? तो आप पहले इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा इसका 100। तो जो टोटल वर्क होगा, जो कुल कार्य होगा, वो आपका 100 होगा। इतनी बात समझ में आती है? अगर 20 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 20 पंजे 100, और 25 से डिवाइड किया जाए तो 25 चौके 100। A का एक दिन का काम 5 होगा, B का एक दिन का काम 4 होगा। आपसे कहा गया A और B दोनों 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। बात समझ में आती है? और उसके बाद A काम छोड़कर चला जाता है, तो B अकेला काम करता है, ठीक है। और B कितने दिन में कर रहा है? अगर ये वैल्यू आपको मिल जाए तो आप बता सकते हैं काम कितने दिन में हो रहा होगा, ठीक है। ये कैसे मिलेगी वो समझो। आपसे कहा गया A एक दिन में 5 काम करता है, B एक दिन में कितने काम करता है? 4। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे?
आप कहोगे दोनों करेंगे जी 9 काम। कितना काम? 9 काम। 5 और 4 9, ठीक है। दोनों करेंगे 9 काम, तो 9 अट्ठे 72 काम होगा। 72 काम तब तक हो चुका होगा जब तक ए भी प्रेजेंट रहा होगा बी के साथ। अब 72 के बाद आपके पास काम बचता है कितना? 100 में से 72 गए तो 28 काम आपके पास बचा, और ये 28 काम को कौन करेगा? बी करेगा। और बी की एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी है? 4। तो 28 काम को कितने दिन में करेगा? 28 काम को करेगा 7 दिन में, ठीक है जी। तो जो काम आपका होगा वो कितने दिन में होगा? आपसे यही कहा गया, तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा, है ना। कंप्लीट काम कितने दिन में होगा, तो जो टोटल टाइम आएगा, ठीक है, कुल दिन जो आएंगे आपके वे हो जाएंगे 8 + 7 15 दिन। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। उतार लो आराम से, बिल्कुल चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते चलेंगे भाई, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। बस आपको आराम से पढ़ते रहना है बराबर। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे। ये कह रहा ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 16 दिन में करता है। ए तथा बी काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है, शेष काम बी 6 दिन में पूरा कर लेता है, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? बात समझ में आ रही है भाई? समझो, पहले क्वेश्चन समझो, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 16 दिन में करता है। ए तथा बी काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है। पहले ये दिया हुआ था कि ए 8 दिन बाद छोड़ देता है, अब की बार कह रहा है कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है। अब की बार बी का टाइम दिया है, तो बी उसके बाद 6 दिन तक काम करता है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर समझ आया होगा तो क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे वो समझना भाई। ये कह रहा ए किसी काम को 12 दिन में, ए कितने दिन में कर रहा? 12 दिन में, और बी 16 दिन में। बी कर रहा है 16 दिन में। ए तथा बी काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है, तो इसका मतलब ये हुआ ए प्लस बी ने काम शुरू किया और कुछ दिन किया, उसके बाद ए ने छोड़ दिया, शेष काम बी ने किया, है ना। तो पहले काम लो, काम कितना होगा? 16 और 12 का एलसीएम, ठीक है। आप 16 और 12 का एलसीएम लेंगे तो ये 4 से कट रहा, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, फिर 4 से कट रहा, 4 एकम 4 और 3 होगा एज ए दिस, फिर 3 से कट रहा, ये होगा एज ए दिस और ये 1 आ जाएगा। 4 चौक 16, 16 तिया 48, तो जो टोटल कार्य होगा वो होगा आपका 48। बात समझ में आती है? तो एक ही क्षमता कितनी होगी बताओ मुझे आप? 12 चौक 48 और 16 तिया 48। एक ही क्षमता होगी एक दिन में काम करने की 4, और बी की एक दिन के काम करने की क्षमता होगी 3। ए एक दिन में 4 काम कर सकता, बी एक दिन में 3 काम कर सकता। तो मैं अगर दोनों की बात करूं तो दोनों एक दिन में 7 काम कर सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। बात समझ में आती है? चलिए, यही टाइम आपसे पूछना, लेकिन आपसे कहा गया जब ए छोड़ के चला गया उसके बाद 6 दिन तक बी ने किया, है ना। उसके बाद 6 दिन तक बी ने किया, और बी एक दिन में 3 काम कर सकता। कितने काम कर सकता? 3। एक दिन में 3 तो 2 दिन में 6, 3 दिन में 9 और 6 दिन में 18 काम, ठीक है। 18 काम अगर बी ने किया होगा तो ए प्लस बी ने कितना काम किया होगा? 48 - 18,
48 माइनस 18, तो इन्होंने किया होगा 30 काम। ठीक है, 30 काम किया होगा और दोनों की क्षमता कितनी है? 7 है ना। तो 30 काम को कितने दिन में करेंगे? 30/7, 7 चौक 28, 2/7 दिन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? 4 से ही 2/7 दिन आपका आंसर आ जाएगा। इतने टाइम तक ए अकेला काम कर रहा। ठीक है, चलिए उतार लो आप आराम से।